हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए इससे सारी एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड और रीडिंग सेम ही है ऑलमोस्ट, और आज की रीडिंग का टॉपिक भी उसी डाउनलोड पर है। बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ में एक अंधेरी रात चल रही थी, उस पर अब सूर्य की किरणें पड़ने वाली हैं, सूर्य का प्रकाश का आगमन होने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा तो बहुत सारे रीडिंग्स में आ रहा है, बताती हूँ कैसे। देखिए, प्रॉब्लम्स आई, आपने बहुतों से सॉल्यूशन मांगे, कंसल्ट किया, बातें की, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिले। आपने बहुत लोगों ने रिचुअल्स भी परफॉर्म किए, और ऐसा नहीं कि रिचुअल्स ने काम नहीं किया, रिचुअल्स ने काम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोमेंट्री हो गया। कैसे? आपने जब रिचुअल्स परफॉर्म किए तो सप्ताह 10 दिन एवरीथिंग वाज ओके, नॉर्मल हुआ, चीज़ें आगे बढ़ी, मगर फिर स्टकनेस आ गई, फिर से रिश्तों में डिसबैलेंस हुआ, फिर से मनी की एनर्जी में डिसबैलेंस हुआ, पैसे रुके, काम फिर से बिगड़ा, थोड़ा बढ़ा फिर रुका, फिर बढ़ा फिर रुका। मतलब पिंग पोंग चीज़ें चलती ही रहीं। आप कई बार टायर्डनेस के सिचुएशन में आए, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। किसी की लाइफ में 14 साल हैं और किसी के लाइफ में 28 साल के अराउंड का टाइम है। इतना लंबा टाइम भी है, लेकिन गुजरे 7 इयर्स जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल गुजरे हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम रहा है जब से ये कोरोना के पहले का जो टाइम शुरू हुआ, तब से, कोरोना से 6 मंथ पहले से जो टाइम शुरू हुआ, तब से लेके अब तक रिश्तों की तो बहुतों की वाट लगी पड़ी है। रिश्ते ही नहीं गए, आपका फिनांस, आपका सोशल, सब कुछ हैम्पर हुआ। यहाँ तक कि आपका रेपुटेशन भी बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुआ। आपने संभालने की बहुत कोशिश की है, उसके बावजूद भी चीज़ें संभली नहीं। थोड़े वक्त के लिए चीज़ें बैलेंस हुई और फिर प्रॉब्लम क्रिएशन शुरू। पड़ोसियों से भी मनमुटाव की सिचुएशन में, जिनसे आपका बैर भाव कुछ नहीं था, वो भी आपसे मुंह चुराने लगे। ऐसी भी सिचुएशन कुछ व्यूअर्स की लाइफ में रही है। बेवजह की चीज़ें भी रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और किसी न किसी की वजह से गड़बड़ है। और आज की परिस्थिति में आप जहाँ खड़े हैं, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि वो गड़बड़ क्यों है, वो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने ये सारी गड़बड़ी क्रिएट की है, वो कैसे पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री के बाद ये सिचुएशन क्रिएट की है। तो आज जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ आने वाले लास्ट 4 डेज़, आने वाले 4 डेज़, या मैं कह लूँ 2 मंथ्स और 2 वीक्स में कुछ ऐसे डिसीजंस आप बनाने वाले हैं जो डिसीज़न मील का पत्थर साबित होने वाले हैं आपकी लाइफ में। इतने लंबे टाइम से आपके लाइफ में जो ये ग्रहण की सिचुएशन थी, उसमें सूर्य का प्रकाश आने वाला है आपके डिसीजन की वजह से। आप करने क्या वाले हैं ऐसा कि अब आपने जैसे डिसाइड कर लिया है कि जो भी रीज़न है, जो भी मेन जड़ है, उसको खोद के निकाल देना है भैया। उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। इस तरह के डिसीजंस आप लेने वाले हैं, और ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, परसेंटेज कम है जिन्होंने ये लिया है। मैं कह दूँ हार्डली 25% लोगों ने ये डिसीजन ले चुके हैं। रेस्ट ऑफ लोग लेंगे, जो इस लंबे पीरियड टाइम से अपने आप को इसमें स्टक रखा था, जो स्टक थे। बहुत लंबा टाइम स्टकनेस रहा है। 14 साल, 28 साल, इट्स वेरी बिग टाइम। और लास्ट 5 to 7 ईयर से तो लाइक सिचुएशन ही कम्प्लीटली लाइक अजीब सी रही है। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं कि चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। ओके, यूनिवर्स या डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं उनके अंधेरे भरी ज़िंदगी में जो सूर्य की किरणें आने वाली हैं, उसकी क्या सिचुएशन रहेगी उनकी ज़िंदगी में, उसको वो कैसे डील करने वाले हैं। पॉजिटिव बने रहें। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड। पहले तो आपने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। आपने बिलीफ सिस्टम ही चेंज करेंगे आप। मेरे सारे कार्ड्स ले लूँ, फिर रीडिंग की ओर जाऊँगी।
ओहो, इसको सीधा करते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें कार्ड्स को। आपने 4 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं? ओके, आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दी है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, जिन्होंने भी आपके फिनांस पे बुरी नज़र लगाई है ना, उनको तो आप ओके ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं अपने पेज ऑफ वैंड्स क्यों दिए हैं, पेज ऑफ वैंड्स क्यों दिए हैं, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बाकी के कार्ड्स मैं बाद में लूँगी। ओके, चलिए करंट की एनर्जी मैं बाद में बताऊँगी। अभी जो है वो सिचुएशन देखिए। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है 4 ऑफ सॉर्ड की, जहाँ फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत एग्जॉर्शन, ओवरबर्डन, डीप कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी सिचुएशन में आप रहे हैं। अपने आप को वीक महसूस करना, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें नहीं करें। हेल्थ भी बहुत सफ़र किया आपका, पैरों में दर्द, बैक में दर्द, आलस सी सिचुएशन रहना, हेडेक। कुछ लोगों को तो कहीं आने जाने का अपने आप को लगभग हाउस अरेस्ट सा कर दिया। ऐसे सिचुएशन भी आप में रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, कम्प्लीटली स्टक, माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से जो स्टकनेस की आपकी सिचुएशन रही है, उसमें आप एक नया बिलीफ सिस्टम ऐड कर रहे हैं। आपने ये बिलीफ सिस्टम ऐड किया है अब कि सिचुएशन जितनी वर्स्ट आपको महसूस हो रही है या लोग दिखाई जा रही है या लोगों ने प्रिटेंड कराया है आपके सराउंडिंग में, चीज़ें वैसी नहीं हैं। और चीज़ें वैसी नहीं हैं और साथ में आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अपने आप को काम करना, आप सबसे पहला काम आपको खुद पे करना है। और आपने खुद पे काम करने के लिए हर वो जो बर्डन, एंजाइटी और स्ट्रेस का जो सोर्स था उसको ब्लॉक करने की 100% तैयारी कर ली है। और मैंने कहा ना कि आपकी अंधेरी काली रात में सूर्य की किरणें पड़ने वाली हैं और ये पूरा उजाला ला कर रख देगा। अब आप क्या है कि प्रॉब्लम है तो अब आप प्रॉब्लम को नहीं सोच रहे हो, अब सीधा सोल्यूशन पे वार कर रहे हो। आप उस रूट पर ही काम करने वाले हो। देखो, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस लगी वो थी इमोशन की। आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते थे और किस में आप ट्रू लव चाहते थे, ट्रू रिकॉग्निशन। जिस भी इंसान की लाइफ में है, जो भी आपकी सराउंडिंग में है, जो भी आपकी फैमिली में है, आपने अपने आप को कम्प्लीटली घोल दिया, अपने आप को कम्प्लीटली ऐसे कर दिया जैसे पानी में चीनी मिल जाता है, बिल्कुल वैसा कर दिया। मगर लोग आप ही को भूल गए। अब सिचुएशन क्या है कि आप अपने पानी और चीनी को सुखाकर पानी अलग कर दिया, बोला नहीं भैया अब अलग हो जाओ। अब आप अपने अस्तित्व को अपने से पहचान रहे हैं, ये पॉइंट पे आ गए हैं आप, ठीक है। हार्ड टाइम जो आपने देखा है, अब आप उसको छोड़ने के लिए कमर कस चुके हैं और आप ये मान चुके हैं कि ये जो हार्ड टाइम इसीलिए था क्योंकि आपने उसको अपने दायरे में आने दिया, अपने आप में रहने दिया है। अब आपको ये पता हो गया कि आपकी जो एंजॉयमेंट है, आपकी जो विशेज़ है वो कैसे फुलफ़िल होंगी और अब आप उसको खुशी खुशी कर रहे हैं। आपकी जो विशेज़ थी उसके लिए आपने डिवाइन से सपोर्ट मांगा है और आपको रास्ते दिए गए हैं। और आप, सबसे बड़ी बात है, रास्ते देने के बाद रास्तों को आप समझ पाए हैं और आप आगे बढ़ने के लिए 100% तैयार हैं। आपने सबसे बड़ी जंग खुद से लड़ी और इस जंग ने सबके सामने तो आपको पहले ऐसा प्रिटेंड, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आप अब हो क्या। नोबडी इज़ एबल टू प्रिटेंड यू। पहले लोग आपको बहुत आसानी से प्रिटेंड कर लेते थे कि अच्छा ऐसा करोगे तो वो ऐसा करेगा या करेगी, इस तरह से रिएक्ट करेगा या करेगी, उसको ऐसा महसूस होगा तो हम उससे ये काम करा लेंगे, हम वो काम कर। अब ये करना और कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल नाक को चने चबाने जैसे, दांतों तले चने चबाने वाली कि भैया दबाया तो दांत ही टूट जाएंगे। ये सिचुएशन आ रही है। देखिए, आप यहाँ पे जब आपने ये समझा कि अब चीज़ें जो इतनी बुरी चीज़ें थीं और जिन चीज़ों को आप इतना बुरा समझ रहे थे और आपको ये लग रहा था कि ये कब जाएगा, कब रुकेगा, कोई रोक दो, कोई हेल्प कर दो, कोई बता दो,
इस चीज़ से बाहर आकर आप ये समझ पाए हैं कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी बुरी चीज़ें आप चीज़ों को समझ रहे हैं। लोग आपको उतना हावी करके प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सप्रेस हो जाएं। और इसके बाद अभी जो आपका सबसे पहला फोकस है वो है आपके फ़िनांस पर। आप ये समझ पाए हैं कि भैया इस दुनिया में जीना है और चलना है, तो सबसे पहले अपने फ़िनेंशियल अबंडेंस पे काम करो। और आपका जो फ़िनांशियल पार्ट है पहले उसको कंट्रोल करो, उसको अपने हाथ में रखो, उसको बनाने की कोशिश करो और उसका इस्तेमाल आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में भी करेंगे जो आपकी सेविंग रही है। अब आप ना प्लानिंग कर रहे हैं कि किस पार्ट को मैं उठाऊं, कि मेहनत तो मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, लेकिन ये चीज़ अब मुझे 100% सक्सेस के गोल पर ले जाए। मैं ये कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी बाजी खेलने के लिए तैयार हैं। एक बाजी में जीत हुई या नहीं हुई मॉनेटरी, लेकिन सबसे बड़ा जो गेन हुआ पिछली बाजी में वो हुआ इमोशनली और मेंटली। अब मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब नेक्स्ट बाजी में वहाँ तक किसी को रीच आउट करना बहुत मुश्किल है। अब जो ये रेस आपने शुरू किया या करने वाले हैं ये है आपका फिनांस। आप अपने फिनांस पर एफर्ट डालेंगे, जो हार्ड वर्क आप देंगे वो हार्ड वर्क पे ऑफ भी होगा। और आपने ये कमर कस ली है कि मेहनत करूँगा तो वो चीज़ें मैं या करूँगी मेरे पास आएगी ही आएगी, कैसे नहीं आएगी। पिछली बार जहाँ जहाँ जो लोपुल्स थे, जो आप हारे लोगों की बातों में आकर के आपको जो लॉसेज हुए, उन लॉसेस को अब आप रिकवर करने के लिए तैयार हैं। आपने आई हुई अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि आपकी फैमिली या आपके क्लोज्ड वन चाहते थे कि वो चीज़ आप छोड़ करके उनको सपोर्ट करें। तो अब आप वो चीज़ें समझ गए हैं कि पहले अपने हाथ फिर जगन्नाथ, मतलब अपने ही हाथ से अपनी विजय की पताका लिखनी है, दूसरों के भरोसे नहीं लिखनी। क्योंकि दूसरे लोग पैर काट देंगे और बाद में तुम्हें ही अपाहिज की तरह गालियाँ भी देंगे। तो अब आप ये समझ चुके हैं और इसके साथ खड़े होकर काम करेंगे। देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून कॉल हुआ है इस पर, और आपकी ये जो लंबी गुहार है ना कि लंबे टाइम से जो वो अंधेरा चल रहा है या जो शैडोनेस की एनर्जी हमेशा रही है और जो नेगेटिविटी की वजह से आप फंसे हुए हैं, मैं बता दूं जनरली मैं बात करना नहीं चाहती उस पर, वो अब छट रही है। अब 100% छटेगी। जो आपने रिचुअल्स किए थोड़े देर काम हुए और फिर आगे की सिचुएशन वैसी ही रह गई, तो अब सिचुएशन बदलने वाली है, बदलेगी। अब वो चीज़ें लौटेंगी और आप देखेंगे तमाशा अपनी आंखों से उनका, जिन्होंने भी आपको इस पार्ट में ट्रैप किया है। यूनिवर्स काम कर रही है आपके लिए, अब पहले भी काम कर रही थी, लेकिन आपने जब अपनी कमर कसी तो यूनिवर्स की तरफ की एनर्जी और साइकिल का घूमना भी तेज हो गया। सिंपल सी बात है, जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे तो अपने आप ही आपकी सारी एनर्जी शिफ्ट होने लगती हैं। तो जिन्होंने भी ये पास में नेगेटिविटी वाला काम किया है अब उनकी बारी, ठीक है। अब आप ये लेकर मत बैठ जाइएगा बहुत लोग कि कब होगा मुझे देखना है, ये आप छोड़ दीजिए। आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये यूनिवर्स का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट वो यूनिवर्स अपना देखेगी, उसके चक्कर में आप अपना काम छोड़कर नहीं बैठना है। जिन्होंने भी कमर कस ली है उनकी ज़िंदगी तो 100% पलटने वाली है, इट्स डैम श्योर। क्योंकि आप जो हैं अभी काम उस पार्ट पे कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हुआ था। हो क्या रहा था, मटके में पानी डाले जा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मटके में छेद कहाँ है, और आपको एक्चुअली छेद दिख रहा था फिर भी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। अब आपने क्या किया है, ये डिसाइड कर लिया कि उस छेद को ही बंद कर देना है। मतलब कि जो रीज़न है जिसने आपको यहाँ तक तोड़ दिया, अब उस रीज़न को ही आप स्वाहा करने वाले हो। ये बहुत ही डेयरिंग वाली एनर्जी है, किसकी है प्लीज़ बताएं। और यहाँ से आप आने वाले हो किंग ऑफ सॉर्ड में। अब तो आपने तलवारें खींच दी हैं, और ऐसा नहीं कि आप किसी के अधिकार और हक को मार रहे हो, अब आपने सराउंडिंग में अपने प्रोटेक्शन की तलवारें बना दी हैं। किसी की मजाल नहीं कि अब आपके प्रोटेक्शन पार्ट में कोई घुस सके। जो मेंटल क्लियरिटी आपने ली है उसने आपके अंदर एक अलग तरह की इंटेलिजेंस पावर को जन्म दे दिया है। बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है और सच होता है बहुत धीरे धीरे सामने आता है, लेकिन जब बोलने लगता है सच
तो बड़े बड़े भ्रम को एक झटके में उड़ा देता है। बिल्कुल वैसी सी सिचुएशन आ रही है। आप हर चीज़ को एकदम न्याय संगत सिचुएशन में आकर तोल करके उसका रिप्लाई करने वाले हैं, उसका जवाब भी देने वाले हैं। जब पर्सन आप ऐसी अथॉरिटेटिव पर्सन में आने वाले हैं जो एकदम कूल होकर सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर अपने इंटेलिजेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ और स्ट्रांगनेस के साथ हर चीज़ को बेयर भी करेगा और उसका इंसाफ भी करेगा या करेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है और इस एनर्जी के आगे कोई भी अंधेरा नहीं टिक सकता। जब आप इतनी स्ट्रांगली अपने लाइफ के हर पॉइंट को डील करने के लिए रेडी हो गए, 1 मिनट फ्रेंड्स, जब आप इतने स्ट्रांगली किसी चीज़ को आप क्लियर करने के लिए रेडी हो गए तो नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बडी कैन स्टॉप यू। आप इस एनर्जी में बने रहें, क्योंकि इस एनर्जी के आगे बाकी कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। तो वो जो नेगेटिविटी की जो एनर्जी थी वो अपना बैग पैक कर चुकी है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, जहाँ से भी आई थी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी और कंटिन्यूअस चल रही थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो बिल्कुल वैसे है जैसे दिवाली के वो पटाखे ना, एक फूटा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसी सिचुएशन में चल रही थी और लंबे टाइम चली है। व्हील ऑफ फॉर्चून उस पर आ चुका है। तो अब आप ये मत सोचिए कि सामने वाले का क्या होगा, उसका तो हो गया भैया, उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उसका क्या होगा। लेकिन आपने जो ये किया, ये आपको करना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। आपने उस चैप्टर को ही डेथ कर दिया और अपने आप के लिए आगे बढ़े। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है कि अब यूनिवर्स हर सिचुएशन में आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप अपना हार्डवर्क अपने हाथ ले चुके हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको क्या करना है। और आपने जो डिसाइड किया है, प्लीज़ आप उस पर बिना हिले बिना डिगे बढ़ते जाइए। वो आपको आपके लक्ष्य तक 100% पहुंचा देगी, उसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है। और ये अंधेरा छटना ही छटना है, क्योंकि अब ये सूरज की किरणें आपकी ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस पावर को अब कोई भी अंधेरा बेयर नहीं कर सकता, उसको जाना ही जाना है, 100% जाना है। क्लेम करें इस एनर्जी को। इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून जिसमें सबसे बड़ा चेंज इस पार्ट पे आपका करेगा। लोगों ने सबसे पहला टारगेट आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके फाइनेंशियल पार्ट पे ही किया था। तो सबसे बड़ा पार्ट जिसको देख करके आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ इससे छोड़ दिया या वहाँ से चली गई या ये नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, मेरे फाइनेंस का क्या होगा, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी। अब तक जो ज़िंदगी चली उसको आपने चलाया क्या? नहीं। किसने चलाया? डिवाइन ने। व्यवस्था किसने की? डिवाइन ने। आप इसकी चिंता ना करें, डिवाइन करेगा। और दूसरी बात, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जस्ट ऊपर आया है 7 ऑफ पेंटिकल के। तो जिन्होंने भी आपका फाइनेंस दबा के रखा है ना, फाइनेंस पे ये वो बुरी नज़र डाल के रखी है, वो रिटर्न हो रही है उनको। वो और आपका जिन्होंने दबा के पैतृक संपत्ति रख रखा है वापस आकर आपको देंगे। ये इन चीज़ें आपकी हैं और वो सूद समेत वापस करने वाले हैं, सूद समेत रिटर्न आने वाली है। तो इसकी चिंता आप ना करें, लेकिन बैठ नहीं जाना है। बैठ जाएंगे तो फिर गड़बड़। ये जो आपने कसी है ना अपनी कमर अपने फाइनेंस पे काम करने के लिए, ये ही कंटिन्यूअस आपको करते जाना है, क्योंकि इसमें सपोर्ट में तो डिवाइन भी है आपके साथ। डिवाइन मेन काम तो इसी पर कर रही है। फिर आप कुछ लोग पूछेंगे कि मेरा इमोशन, जैसे ही ये काम कंप्लीट हुआ वैसे ही आपका इमोशन आपके पास आ जाएगा। आपका रोमांस, आपकी क्लैरिटी, आपका चार्म, लोगों का आपसे जुड़ना, सब कुछ हो जाएगा। और ये बहुत तेज़ी से होने वाला है, बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। ये टाइम आ चुका है। ये बहुत पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ कि पिछले कुछ 3-4 दिन में कुछ लोगों ने क्या डिसीज़न लिया है। वो डिसीज़न
डिसीजन नहीं बताएं, लेकिन जिन्होंने भी लिया है आकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो उनको लाइफ में उस जड़ को ही निकालने की कोशिश में है जो उनकी सारी फसाद की वजह है। उस पर्सन को या उस प्रॉब्लम को ही निकालने में कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जो बहुत सही निशाने पे लगे हैं। मुझे बार बार एक कहने के लिए दिल हो रहा है, ठीक है। देखिए अब ना आपको ना उस चीज़ को निकालने में ना दर्द नहीं होगा। स्टार्टिंग में हल्का सा माइनर सा थोड़ा लगे, क्योंकि थोड़ा अटैचमेंट था बहुत उस चीज़ से, मगर जब एक बार जैसे ही आप एक स्टेप आगे अहेड होंगे ना, तो वो जो आप पेन पहले होता था उस पेन में नहीं रहेंगे। वो पेन जा चुका है, उससे जो एक इंटरनल बॉन्डिंग थी ना, वो एक्चुअली बॉन्डिंग क्रिएट की गई थी एनर्जी के थ्रू, वो रिलीज़ हो गई है। तो अब आप बहुत आसानी से उसको निकाल पाएंगे, और आप निकालने के बाद बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप के अंदर। आपको ये महसूस होगा कि हाय, ये मैंने पहले ही क्यों नहीं कर लिया, मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया यार इस चीज़ को करने में। इस फसाद को पहले ही हटा दिया होता तो सिचुएशन ऐसी नहीं होती। ये शब्द ज़रूर बोलेंगे आप खुद से, ओके। और प्लान आप कुछ ऐसा नहीं कि अभी बहुत लंबा चौड़ा प्लान करके कर रहे हैं, बस कर जाएंगे, ओके। आप इसलिए कर जाएंगे क्योंकि उसको करने के लिए आपका अंदर से ज़मीर कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही होगी, और करने के बाद आप स्लोली ग्रेजुअली डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। कमर तो आप कस चुके हैं कि किस पार्ट में आपको काम करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किस चीज़ को कैसे उठाऊँ। ये धीरे धीरे आप लेते जाएंगे और उस पर आगे बढ़ते जाएंगे, और हर वो पॉसिबिलिटी जो आपके सामने आएगी अब आप छोड़ेंगे नहीं, एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें जो आपको अपने लिए ऑप्ट करके रखना है उसको डिसाइड करके रखेंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये चीज़ जो अब आप करेंगे ना, आप इंस्पायर करेंगे लोगों को उनकी उन लाइफ के लिए। आपसे लोग आइडियाज़ लेने आएंगे कि आपने कैसे डिस्कवर कर लिया इस चीज़ को, आप इसको कैसे लेकर आगे बढ़ गए। एक्चुअली आप अपने फ्री स्पिरिट वाली पार्ट पे आ जाएंगे, मुक्त एकदम। और अपनी सोल की उस पार्ट में जाने के बाद जब आप कोई और रास्ता लेते हैं, तो वो रास्ता आपको मंजिल तक बिना किसी रुकावट के लेके जाता है। आपको अभी जब ये डिसीजन आपने लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग लेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि कोई आपको इमोशनल सपोर्ट करने आए, क्योंकि आपको वहाँ पे एक सपोर्ट हमेशा नज़र आएगा, वो है डिवाइन का। और आप ऐसा नहीं रहेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि दर्द हो रहा है कोई मेरे साथ नहीं। आप फुल कंटेंट रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। आपको ये पता है कि डिवाइन आपके साथ है। आपको महसूस नहीं होगा कि कोई और भी चाहिए सपोर्ट पे। इस तरह का महसूस, दिमाग से सोचने की बात नहीं बोल रही हूँ, ऐसा फील करेंगे कि यू नो नीड एनीबॉडी इन योर लाइफ राइट नाउ। आप जो कर रहे हैं आपके पास ऑलरेडी सपोर्ट है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी किसी के सपोर्ट की और प्यार की। फ़िलहाल जब आप इस पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, जब इस काम के फुलफिलमेंट के बाद तो पूरी दुनिया आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे भीड़ में अपने आप के साथ, अपने प्रेम और अपने डिवाइन के साथ। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। आपका हार्ट वो ड्रीम देखेगा जो रियल है, जो रियलिटी है। अब किसी उसके बाद आप किसी के बहकावे में आने वाली चीज़ नहीं रह जाएंगे। कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता। करना बहुत लोग चाहेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही इतनी फ्लरिश हो जाएगी, इतनी ब्राइट होगी कि लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। उसको लेने के लिए लोग आपको अप्रोच करने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर आप किसी के हाथ आने वाली चीज़ नहीं रहने वाले। और अभी जो करंट में सिचुएशन में है ना, कि मेरा ये थोड़ा सा ये जो दर्द वाला पार्ट है, पास्ट वाला, रिग्रेट वाला, कि हाय मैंने ये खो दिया, हाय मैंने वो खो दिया, वो निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा महसूस होगा कि ये कदम पहले ले लिया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती, मगर फिर ये चीज़ भी बहुत जल्दी ही रिलीज़ कर देंगे अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम इसको आप अपनी लाइफ में नहीं चलाने वाले हैं। मैं एक और डेक लेना चाहूँगी आज। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं
तो उनके जीवन में ये अंधकार पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उसके बारे में आप क्या मेरे व्यूअर्स को गाइड करना चाहते हैं। ओहो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक। आप उस ऊर्जा को अपने आप से पहचान कर उस पर कैसे काम करना है, एक्चुअली कैसे काम करना है ये करने वाले हैं आप। उस पर उसको अपने लिए कैसे काम में लेना है ये समझ पा रहे हैं आप। मुस्कुराएगी ज़िंदगी आपकी इस डिसीजन के बाद। इस डिसीजन के बाद मुस्कुराएगी ज़िंदगी। जो आपकी ख्वाहिश रही है, जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत रही है वो आने वाली है। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। ओके, देखिए हर वो दरवाजे जो एक वक्त बंद दिखते थे आज हर चारों दिशाओं से सारे दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट की हीलिंग आपकी 100% होगी। जिस दर्द से कर रहा, बहुतों से सपोर्ट मांगा है अपने दर्द को हील करने के लिए कि कोई तो मदद कर दो, मगर वक्त पर बहुत कम ही लोग थे। कुछ लोग थे जिन्होंने आपको हील करने में मदद की है, लेकिन अब जो आपने हीलिंग का बीड़ा अपने सर पे उठाया है, अपने हाथों पे उठाया है, वो आपको 100% हीलिंग की तरफ ले जा रहा है। आपका हार्ट एकदम हील हो जाएगा। ज़िंदगी में हर उस अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे जो आप चाहते हैं, और वो यूं ही नहीं खुलेंगे बैठे बैठे, क्योंकि आपने कमर कसी है कि अब तो करना है। और आपने कमर कसी है कि जो वो ऑब्स्टिकल है, जो जड़ है, जो वजह है, उसको निकाल कर फेंक देना है। इसकी वजह से ही आपके जीवन के आगे के जो गेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो आपके अबंडेंस के रास्ते हैं, वो सारे खुल रहे हैं। और नाउ यू आर इनवाइटिंग द थिंग इन योर लाइफ। मनी अब आपके लाइफ की वो रीज़न नहीं रहेगी जिससे कोई आपको ट्रैप करे। मनी, देखो आप लालची नहीं हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मनी ओरिएंटेड होकर आपने अपने डिसीजंस लिए हैं। पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पैसे अपने बच्चों के लिए चाहिए, फैमिली के वेलबींग के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, और आपको ट्रैप करके आपके सबसे पहले उस फाइनेंशियल ग्रोथ को ही तोड़ा गया था। तो आप जब ये कमर कसी कि आप उस पर काम करेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, डिवाइन उस पर आपको सपोर्ट भी कर रही है, रास्ते भी दे रही है, और रास्ते आपके खुलेंगे भी। और आपका टारगेट इस इमोशनल पार्ट से शिफ्ट करके अपने उस सक्सेस के पार्ट पर शिफ्ट हुआ है। तो रास्ते नहीं खुले, जस्ट इम्पॉसिबल। ये रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे, और यहीं से आपके सक्सेस का जो गेट है वो बिल्कुल ओपन हो रहा है। कल जो लोग मुंह चुरा कर आपसे भागते थे, वो आपसे मिलने के लिए आगे पीछे आपके भागेंगे, आपसे बातें करने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा यही इसी अबंडेंस पार्ट पे काम हो रहा है डिवाइन। दूर से जो ना खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, जिन्होंने ये नेगेटिव पार्ट आपकी लाइफ में डाल रखा है, अब तो उनकी शामत दो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपनी एनर्जी को यूं ही पॉजिटिवली राइट डायरेक्शन में मूव करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।